श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। श्री राम कथा रस रसिक जना शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊँ सुनहु कथा कर ध्यान। हे भक्तजनों, आइए हम लोग भगवान श्री रघुनाथ जी की राम कथा सुने और जिससे सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करिहें रघुराई। हे भक्तजन कहते हैं, भगवान श्री राम की आराधना जो है मन से, वचन से और अपने कर्म से करिए और चतुराई को छोड़ कर करें ताकि भगवान की भक्ति आपको मिले। कहने का मतलब है आप हृदय से भगवान श्री राम की वंदना करें, पूजा अर्चना करें, आपका जीवन सफल होगा। ऐसा श्री तुलसीदास जी बाबा का मत है। हे भक्तजन, मेरे द्वारा गाई गई यह राम कथा यदि आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं अब उस प्रसंग को सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने 31 बाण से रावण का वध कर दिया और जो है सभी देवता लोग खुश हो गए और आकाश से जो है पुष्प वर्षा कर रहे हैं। करें कि आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बृंद दुर्लभ गति मोहि दीन भगवान। करें कि आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बृंद दुर्लभ गति मोहि दीन भगवान। करें कि आह नाथ रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। यानी भगवान श्री रघुनाथ जी के समान कोई जो है उदार कोई नहीं है, क्योंकि जिन भगवान ने तुमको वह गति दी, यानी रावण को वह गति दी जो जोगी समाज को भी दुर्लभ है। यानी भगवान श्री राम ने रावण को जो है अपना परम पद प्रदान कर दिया। वह भी रावण मरते समय राम राम जो है कहा और लक्ष्मण जी को उपदेश भी दिया। ज्ञान का जो है वह भंडार था, लेकिन तामसी प्रवृत्ति का था, इसलिए भगवान ने उसको मारा। हे भक्तजन, इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हम लोगों की बार बार जो है भगवान की वंदना करनी चाहिए। करें कि बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो, कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। कहते हैं कि जो है अपने भाई रावण को मृत्यु जो है सैया पर लेटते हुए देखकर विभीषण जी जो है विलाप करने लगे, क्योंकि उनके सहोदर भाई रावण थे और बहुत रुदन करने लगे, क्योंकि भाई सहोदर थे। कहने कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भक्तजन, कहते हैं संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन सहोदर भाई के बिछुड़ जाने पर फिर सहोदर भाई नहीं मिलता। इस प्रकार विभीषण जी अपने भ्राता रावण को जो है देखकर विलाप करने लगे, क्यों फिर
लेकिन वही रावण जो है विभीषण जी को लात मार कर लंका के से निकाल दिया। लेकिन विभीषण जी का जो है उदार हृदय तो देखिए। इस प्रकार से हम लोगों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो विलाप को देखकर भगवान जो है श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण भैया, तुम विभीषण जी को समझाओ और इनको कहो कि रावण को जो है यथायोग्य उनकी क्रिया संपन्न करें, श्राद्ध क्रिया जो है, संस्कार जो है उनका समापन करें। तो कहें कि मंदोदरी आदि सब दे तिलांजल ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। और मंदोदरी भी बहुत विदुषी थी, वह भी जो है भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर अत्यंत हर्षित हुई और जो है संस्कार आदि होने पर रावण का वह अपने घर को चली गई। करें कि आए विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। करें कि तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत बलशीला, सब मिल जाहु विभीषण साथा, सार्यहु तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊँ, आप सरिस कपि अनुज पठाऊँ। भगवान रघुनाथ जी ने जब रावण का संस्कार आदि हो गया, दाह संस्कार हो गया, विभीषण जी को बुला करके विभीषण जी को कहते हैं, हे विभीषण महाराज जो है अब जो है आप जाइए लंका का राजा बनिए। और लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण भैया, जाके तुम विभीषण जी का राज तिलक जो है करो, और मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार जो है नगर में अभी नहीं प्रवेश कर सकता हूँ, 14 वर्ष का मुझे वचन मिला हुआ है। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को और सारे बंदरों को जो है लंका में प्रविष्ट कराया और वहाँ पर जो है विभीषण जी का राज तिलक हुआ। करें कि प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाहि कपिपुंज, बार बार सिरनावहि गहई सकल पद कंज। यानी भगवान के जो है उदार हृदय को सुनकर सभी कपि लोग अत्यंत खुश हो गए और वह लोग प्रेम से प्रसन्नता से समा नहीं रहे हैं। कन कि पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहो भगवाना, समाचार जान के सुनावहूँ, तास कुशल लय तुम चली आवहूँ। उसके बाद जो है भगवान ने कहा, हनुमान जी को बुलाया, कहा, हे हनुमान जी, तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ कि रावण मारा गया, और उसके बाद उसका समाचार पूछकर माता जानकी को तुम अपने पास ले आओ। करें कि दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। माता जानकी हनुमान जी को देखकर जो है पहचान गई कि यही हनुमान जी महाराज हैं। तो जो है माँ जानकी हनुमान जी को देखकर अत्यंत हर्षित हो गईं और भगवान से रघुनाथ जी का कुशल क्षेम पूछ रही हैं। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया है भक्तजन, आइए सुना जाए। करें कि सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीसा, अभिचल राजो विभीषण पायो, सुनि कप बचन हर्ष उर लायो। माता जानकी को हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माँ, भगवान श्री रघुनाथ जी रावण को जो है समर में युद्ध में मार दिए और लंका का राजा भीषण जी को बना दिए। इस प्रकार जो है हे माँ, भगवान श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी है कि माता जो है जानकी को जो है यहाँ ले आओ। जब उन्होंने माँ जानकी ने हनुमान जी के द्वारा ऐसा वचन सुनी तो वह बार बार आशीष देने लगीं। क्या कहने लगीं
कि सुन सुत सदगुण गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। देखिए ऐसा जो है माता जानकी जी हनुमान जी को आशीष दी जिसको कभी भी कोई किसी ने नहीं दिया। कहते कि सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। माता जानकी हनुमान जी को कहती हैं, हे भक्तजन सुनिए। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें। हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति भगवान श्री राम तुझ पर प्रसन्न रहें। तुम्हारी भक्ति को देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। इस बार से माता जानकी जो हनुमान जी को आशीष दे रही हैं। कहने कि अब स्वय जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता कै कुशल सुनाई। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुअराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुत ही ले आवहूँ। तब हनुमान जी महाराज माता जानकी का कुशल क्षेम लेकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास जाते हैं और कहते, हे माँ जानकी जी अत्यंत कुशल हैं। उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा कि सबको आदेश दिया कि जानकी को जो है प्रेम सहित यहाँ पर जो है ले आओ। तब कह रहे हैं कि बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजे पुनि लाए। तापर हर से चढ़े वैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। बेत पानि रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु केश सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। तब माता जानकी को सभी राक्षसियाँ नवीन वस्त्र से जो है सुसज्जित कर दी और उनको देखने के लिए सारे बंदर भालू जो है चलने लगे, देखने लगे कि तब रघुनाथ जी ने कहा कि हे बंदर भालुवीर मेरी बात सुनो। कहने कि कह रघुवीर कहा मम मानहूँ, सीतहि सखा पया दे आनहूँ। देखहूँ कपि जननी के नाई, बिहस कहा रघुनाथ गोसाई। रघुनाथ जी ने कहा, जब देखा सभी जो है बानर भालू जो है लालायित हैं जानकी को देखने के लिए, तब रघुनाथ जी ने कहा कि हे कपिवीर मेरी बात सुनो। सीता जी को रथ से उतार कर जो है पालकी से उतार कर उनको पैदल लाओ, ताकि माता के समान जो है सभी बंदर भालू जानकी जी को देख सकें। कहने कि सुन प्रभु बचन भालु कपिहर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चहयंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करें विषाद। श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जब रघुनाथ जी की आज्ञा से माता जानकी श्री राम जी के पास लाई गईं, तो जो है पहले जो है श्री रघुनाथ जी ने अपनी लीला करते हुए माँ जानकी को कुछ भला बुरा बात कही, जिसको सुनकर लक्ष्मण जी जो है अत्यंत दुखित हो गए और कहने लगे, भैया अभी आप क्या कर रहे हैं, इतना प्रयास हम लोगों ने किया। तो कह रहे हैं कि प्रभु के बचन शेष धरि सीता, बोली मन क्रम बचन विनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी,
पावक प्रगट करहो तुम बेगी। तो माता जानकी भी लीला करते हुए लक्ष्मण जी को जो है कहती हैं रोते हुए, हे भैया लक्ष्मण, तुम जो है धर्म के नेगी बनो, धर्म के मानक बनो जो है, और तुम पावक जो है अग्नि को प्रकट करो, मैं उसमें समा जाऊंगी। तो कहने कि सुनी लक्ष्मण से ताकै बानी, बिरह विवेक धर्म नितिशानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत नओ। कहना कि माता जानकी सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आए और जो है दोनों हाथ जोड़े कर खड़े रहे और वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार से हे भक्तजन, आज की कथा का विश्राम यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर लंका कांड में जो है प्रवेश करूंगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम ओहि विधि रहिए। हरि ओम तत्सत।